नमस्कार। क्या कभी आपको ये बताने की जरूरत पड़ी कि भारत हमारा देश है? स्कूली शिक्षा के मॉर्निंग असेंबली में इंडिया इज अ कंट्री प्लेज से लेके भारत माता की जय तक यूं ही हमें एहसास हो जाता है कि भारत हमारे रग रग में विद्यमान है। वही भारत जो संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, वही भारत जो अक्सर रैलियों में हम भारत माता की जय के नारे के साथ उन रैलियों को समाप्त करते हैं। उस भारत को समझने की ज़रूरत क्यों है? आज की इस प्रेजेंटेशन में हम उस भारतवर्ष के साइज और लोकेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने 9th कक्षा में ज्योग्राफी पार्ट के फर्स्ट चैप्टर में इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और स्थिति, इसके ऊपर एक टॉपिक दिया है। और ये टॉपिक जो है मात्र स्कूल शिक्षा के लिए ही नहीं है, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी एस्पायरेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए भारतवर्ष के बारे में जानें। पहले लोकेशन। डियर स्टूडेंट्स, लोकेशन का अर्थ क्या समझते हो कि आप कहाँ पे लोकेट हो? आप इसे अपने से कनेक्ट कर लीजिए। आपका घर कहाँ है, आपका घर किस सिटी में है, वो सिटी किस स्टेट में है, आपका घर किस विलेज में है, वो किस तहसील में है, वो तहसील किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है और किस कंट्री में है। लोकेशन। वैसे ही पूरे संसार में भारत की लोकेशन कहाँ पर है? भारत की लोकेशन, इंडिया इज लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है। अब यहाँ पे लोग जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हम लोग करते हैं तो देखें प्रिय बच्चों, देखें हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड का मैप है। ये इक्वेटर लाइन है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। इससे ऊपर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे को सदर्न हेमिस्फीयर रहता है। हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी आपके समक्ष कोई भी बुक हो तो उसका अपर पार्ट जो रहता है वो नॉर्थ का रहता है और लोअर पार्ट जो है वो साउथ का रहता है। आपका राइट पार्ट जो है वो ईस्ट का है और जो लेफ्ट पार्ट है वो वेस्ट का है। तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है? इट लाई इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दूसरा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बाद किस कंटिनेंट में लॉय करता है? इट लाइज इन द एशिया कॉन्टिनेंट। हमारे कंटिनेंट का नाम एशिया है। एशिया के अंतर्गत भारतवर्ष आता है। The mainland extends between the latitude 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north। देखिए इसे भी देखते हैं हम लोग। चलें, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग अपर पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, दे आर लाइंग इन द नॉर्थ, और यहाँ पे तो नीचे साउथ है, ये नॉर्थ कैसे आ गया? तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ इक्वेटर लाइन के ऊपर यहाँ पे यहाँ नॉर्थ से लेके इस नॉर्थ तक लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में हम लोग लाई करते हैं। लैटिट्यूड का अर्थ है हिंदी में अक्षांश। हमारी जो अक्षांशीय पोजीशन है वह यह है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। लॉन्गिट्यूड को भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब ईस्ट कहाँ पे, कैसे ईस्ट हुआ? और यहाँ पे भी ईस्ट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसे भी हम लोग देखते हैं। ये हमारे इंडिया की। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो ये रेखा है, एक रेखा यहाँ पे है, ये 0 डिग्री
इसको 0 डिग्री कहेंगे हम, और ये ग्रीनविच से क्रॉस होती है। यहाँ से इधर को हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो ईस्ट है, तो यहाँ से इधर को ईस्ट, यहाँ पे ये 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक, जो हम लोगों ने नीचे की स्लाइड में देखा यहाँ पर। तो ये इंडिया की लोकेशन है, ये वही लोकेशन है जिसे आजकल हम लोग जीपीएस कहते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में कितने डिग्री लैटिट्यूड और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड में हम लोग लाई करते हैं। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में इंडिया लाई करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लॉटिट्यूड में, और 6 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट longitude में। Next point is the Tropic of Cancer divides the country into almost 2 equal parts। हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बीचों बीच में जाता है। यहाँ पे गुजरात देख लीजिए, राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के इन 8 स्टेट से होकर गुजरती है। और एनसीईआरटी, सीबीएसई या कोई भी यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन किन प्रदेशों से गुजरती है या नहीं गुजरती है, किन किन प्रदेशों से नहीं गुजरती है। तो कृपया आप लोग इन्हीं 8 स्टेट के नाम रखें, याद रखें। बाकी बहुत जो स्टेट रहेंगे, बाकी जो 20 स्टेट हो गए, वहाँ से नहीं गुजरती है। और इससे नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा, वो पॉइंट है टू द साउथ ईस्ट इन द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टली। अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, हमारे देश के साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है। साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये भारत का पार्ट है, और यहाँ पे अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, ये भी हमारा आइलैंड है, कंट्री का पार्ट है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग साइज के ऊपर। लोकेशन का तो आपको पता ही चल ही गया। अब आ जाते हैं हम लोग साइज कि भारत का साइज कैसा है। द लैंड मास ऑफ इंडिया इज एन एरिया ऑफ 3.28 million square kilometer, that is exactly is 32,87,263 square kilometer, and the total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। पूरे संसार का जो एरिया है उसका हम लोग 2.4% ही भारत के अंतर्गत आता है। It is clear that India is the 7th largest country of the world as per the area। भारत जो है वह दुनिया का 7वां बड़ा देश है। India has a land boundary of about 15,200 kilometer। The land boundary, let me see the land boundary। The land boundary with the Pakistan in the west, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, the land boundary with the Myanmar, that is 15,200 kilometer। Number 1. Number 2 is the coastline। The coastline from here Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra, Odisha, West Bengal, that is the boundary of Andaman Nicobar and Lakshadweep, that is about 7,516.6 kilometer। That is the main coastland and the mainland। Mainland is land boundary is 15,200 kilometer and coastline is 7,516.6 kilometer। Next, India is bounded by the Yangtze mountain। Now we will study about this mountain in the later part of the slide।
next slide, not will study in this part but will study in the next slide, the Yangfold mountain. ये Yangfold mountain क्या है, कौन सा है? द हिमालयस, वो हिमालय जिसके दक्षिण में हम लोग रहते हैं, जो हमारा यहाँ पे उत्तर में प्रहरी के रूप में, उसके दक्षिण में बहुत पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कंटिनेंट जिसे हम लोग कहते हैं, वो लाई करता है. नेक्स्ट, द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री. तब यहाँ पे भी आप उसकी समझ लें, लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अप्रॉक्स 30 डिग्री. इसे 30 डिग्री हम कैसे कहेंगे? अप्रॉक्स. यहाँ पे 37 डिग्री है, इसे मान लीजिए आप 38 डिग्री, माइनस आप 8 कर लीजिए, 38 माइनस 8 दैट इज 30 डिग्री. और यहाँ पे 97 डिग्री ईस्ट है, इसे 98 मान लीजिए, और यहाँ पे 68 डिग्री, 98 माइनस 68 दैट इज 38 डिग्री. दैट इज द latitudinal and the longitudinal extent. Number 3, despite this fact the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. और हमारे को जब हम भारत का मैप देखते हैं तो हमारे को क्या लगता है? हमारे को लगता है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यहाँ पे भारत की का जो एक्सटेंट है, वो डिस्टेंस वो ज़्यादा है, और एक्चुअल में कुछ ज़्यादा है. ईस्ट वेस्ट से लेके ईस्ट वेस्ट की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2933 किलोमीटर. और जो हमारी यहाँ पे देख लीजिए, जो ईस्ट से वेस्ट तक जो डिस्टेंस है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश दैट इज़ अबाउट 2933 किलोमीटर. एंड द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द इंदिरा कोल इन कश्मीर टू कन्याकुमारी दैट इज़ 3214 किलोमीटर. दैट इज़ 3214 किलोमीटर. नेक्स्ट पॉइंट and here is from Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours, and do note it please. Hence the time along the standard meridian of India 32 degree 30 minute is passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as a standard time for the whole country. इसे समझाने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूँगा. 97 से लेके यहाँ पे 68 तक यहाँ पे अप्रोक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है. 1 डिग्री क्रॉस करने में हमारे को 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री क्रॉस करने में हमारे को 120 मिनट लगेगी, यानी लगभग 2 घंटे. तो टाइम लैग क्या है? यहाँ पे सन पहले राइज करता है और वहाँ पे सन 2 घंटे बाद में राइज करता है. दैट इज़ द टाइम लैग बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. सो इसलिए इंडिया ने क्या किया हुआ है, इंडिया ने सभी कंट्री क्या करते हैं, उनका अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन रहता है. इंडिया ने क्या किया हुआ है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन माना है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से क्रॉस होता है. ये उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर यहाँ से क्रॉस होता है, इसको इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन माना है. टाइम जोन्स के बारे में डिटेल में कभी आगे की स्लाइड्स में चर्चा करूँगा. अभी इतना ही कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सन अर्ली राइज करता है, और गुजरात में वही सन राइज करने में 2 घंटे बाद राइज करता है. यहाँ पे सन जल्दी राइज हो जाता है और जल्दी सेट हो जाता है. यहाँ पे 2 घंटे बाद राइज होता है और 2 घंटे उसके बाद फिर वो सेट होता है. दिस इज द मेजर डिफरेंस इन द टाइम लैग बिटवीन द गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश. तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिटेल में बाद में बताऊंगा. सिंपल सी चीज़ ये है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण जो डे और नाइट का ड्यूरेशन है वो हर साउथ से जब हम नॉर्थ की तरफ को मूव करते हैं तो वो अफेक्ट करता है. यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट के बीच में डिफरेंस जो है दैट इज़ 45 मिनट, लेकिन यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट के बीच जो डिफरेंस रहता है दैट इज़ 4 आवर्स. सो दिस इज टुडे द presentation about the location and the size of a country, and we will study further part of this textual book in the next slide. Thank you. Have a nice day.